हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धर्म सर। यदि आप 11-12 के छात्र हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर रसायन विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो देख सकें। और यदि आप चाहते हैं कि 12th क्लास के रसायन विज्ञान की पढ़ाई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करा सकें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो रसायन विज्ञान 11th के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। और हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है न्यूट्रॉन के आविष्कार। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। उन्होंने साइक्लोट्रॉन से बेरिलियम के परत पर अल्फा कण के प्रहार करा के न्यूट्रॉन की खोज किए थे। बेरिलियम और अल्फा कण के बीच नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई और एक ऐसा कण मुक्त हुआ जिस पर शून्य आवेश किंतु 1 इकाई भार था, जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। इस घटना को यदि रासायनिक रूप से देखा जाए तो अल्फा कण जिसका परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4, बेरिलियम जिसका परमाणु संख्या 4 और परमाणु भार 9 के बीच नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई और कार्बन के अतिरिक्त एक ऐसा कण मुक्त हुआ जिस पर 1 इकाई भार परंतु शून्य आवेश था। इसे ही न्यूट्रॉन कहा गया। साइक्लोट्रॉन की मदद से अल्फा कण का प्रहार बेरिलियम के परत पर किया गया जिनके बीच नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई और एक ऐसा कण मुक्त हुआ जिस पर 1 इकाई भार और शून्य आवेश था, जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन की विशेषताएं। यह आवेशहीन कण होता है और इस पर 1 इकाई भार पाया जाता है और यह परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे जेड से सूचित करते हैं, जहां जेड बराबर कुल प्रोटॉनों की संख्या होता है। अर्थात किसी परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसे ए से सूचित करते हैं, जहां ए बराबर जेड प्लस एन। जेड परमाणु संख्या है और एन न्यूट्रॉनों की संख्या है, अर्थात ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योगफल। किसी तत्व के संकेत में नीचे और बाईं ओर ए अर्थात परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है और परमाणु संख्या ऊपर और दाईं तरफ अंकित करते हैं। जैसे कोई तत्व का परमाणु संख्या तत्व से ऊपर और दाहिने तरफ लिखा जाता है, जबकि परमाणु भार तत्व से नीचे और बाईं तरफ लिखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन में परमाणु संख्या 7 होता है, जिसे नाइट्रोजन के संकेत से ऊपर और दाहिने तरफ अंकित है, जबकि परमाणु भार 14 होता है जो नाइट्रोजन के संकेत से नीचे और बाईं तरफ अंकित है। वैसे ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है और इसका परमाणु संख्या 8 होता है जो संकेत से ऊपर और दाहिने तरफ अंकित है और इसका परमाणु भार नीचे और बाईं तरफ अंकित है, जिसका मान 16 होता है। समस्थानिक। आइसोटॉप्स। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक होने के मुख्य कारण न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है, परंतु समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। सभी समस्थानिक के रासायनिक गुण समान पाए जाते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं, C12 और C14, जबकि हाइड्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। रेडियो सक्रिय समस्थानिक। वैसे समस्थानिक जो रेडियो सक्रियता के कारण उत्पन्न होते हैं रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इनका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जिनमें से एक कैंसर के इलाज में भी होता है। वैसे तो सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं और अंततोगत्वा सीसा के तत्व में प्राप्त होते हैं। तो यूरेनियम के तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद थोरियम का निर्माण हुआ और थोरियम से एक बीटा कण के उत्सर्जन के बाद यूरेनियम के समस्थानिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक का निर्माण हुआ। संभारिक। आइसोबार। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या असमान किंतु भार समान होता है संभारी कहलाते हैं। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन में परमाणु
दरम्यान समान पाए जाते हैं। वैसे ही आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम में परमाणु भार समान होते हैं, जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में समानता होती है। जैसे फास्फोरस और सल्फर में न्यूट्रॉनों की संख्या 16 पाया जाता है। यदि किसी तत्व के परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा लिया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या बचता है। तो 31 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 16, और सल्फर के परमाणु भार 32 में से परमाणु संख्या 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 16। अर्थात फास्फोरस और सल्फर में न्यूट्रॉनों की संख्या समान पाया जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक वैसे आयन या परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 पाया जाता है, और पोटेशियम प्लस आयन में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, जबकि यहाँ पर पोटेशियम प्लस आयन के रूप में मौजूद है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, अर्थात 19 में से एक घटा, बचा 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही देखें तो कैल्शियम डबल प्लस आयन, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 ही होता है, जिसमें कैल्शियम डबल प्लस आयन के रूप में मौजूद है यहाँ पे। तो कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है, अर्थात 20 में से 2 घटा 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वैसे ही क्लोरीन -1 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 ही है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 पाई जाती है, परंतु यहाँ पर क्लोरीन -1 आयन के रूप में मौजूद है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, जिससे 17 और 1 18 टोटली इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई। वैसे ही नियॉन जिसका परमाणु संख्या 10 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 पाया जाता है, और सोडियम प्लस आयन में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 पाया जाता है, और जबकि मैग्नीशियम डबल प्लस आयन में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 पाया जाता है। यदि आप इस वीडियो से नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास के रसायन विज्ञान के सभी चैप्टरों से वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।